अरे वेद चाचा, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ 15,000 रुपए लेने के लिए। क्या? हाँ, डाकू त्रिशूल सिंह को पकड़वाने के 15,000 रुपए। डाकू त्रिशूल सिंह? हाँ, अरे गांव में जो चंदन बन के घूम रहा है ना, वही डाकू त्रिशूल सिंह है। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी डाकुओं के अड्डे से होकर के आया हूँ। वहाँ उन्होंने चंदन को डाकू त्रिशूल सिंह समझ के बांध रखा है। दोनों हम शक्ल है ना, जुड़वा भाई। मेरा तो अस्पताल बन गया। 15,000 रुपए मुझे मिलेंगे। मेरा 15,000 तो मुझे मिलेंगे वेद चाचा। रंगा, मैं तो कहता हूं कि कंबोबाई को यहां बुलाया जाए। सरदार उसको बहुत चाहती हैं। हो सकता है उसको देखकर इसकी याददाश्त वापस आ जाए। कम्मोबाई, आपसे कोई मिलने आया है। कह रहा बहुत जरूरी काम है। उसे अंदर भेज दो। अच्छा। मेरा नाम हरिया है। मुझे रंगा ने यहाँ भेजा है। आपको इसी वक्त अड्डे पर बुलाया है। अड्डे पर? हाँ, सरदार की हालत बहुत ही नाजुक है। सरदार? सरदार त्रिशूल सिंह बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाने के कारण अपनी याददाश्त खो बैठे हैं और पागलों सी हरकतें कर रहे हैं। शायद आपको देखकर उनकी याददाश्त वापस लौट आए। सरदार, सरदार, देखो कम्मोबाई आई है। सरदार, पहचानने की कोशिश करो। ये कम्मोबाई है, आपकी कम्मोबाई। हाँ, आपकी कम्मोबाई। मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ, मैं किसी कम्मो बम्मो को नहीं जानता। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ताज्जुब है, हूबहू वही शक्ल। आप तो यकीन कीजिए कि मैं आपका त्रिशूल सिंह नहीं हूँ, जिसे आप चाहती हैं। आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना इन लोगों को कि मैं त्रिशूल सिंह नहीं हूँ, इनका सरदार नहीं हूँ मैं। त्रिशूल सिंह गांव में इसकी जिंदगी जी रहा है, लेकिन ये तो जिंदा है। क्या त्रिशूल को वापस उसकी पुरानी जिंदगी में लौटना पड़ेगा? देखा कम्मो भाई, इसने तुम्हें भी नहीं पहचाना। साथियों, हमारा सरदार पागल हो गया है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। अब इस हालत में हमें नया सरदार चुनना होगा। हाँ साथियों, अब हमारा नया सरदार रंगा होगा। सरदार रंगा की। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। साथियों, आज रात को एक जश्न होगा और इस खुशी के मौके पर कम्मोबाई नाचेगी। क्यों कम्मोबाई? जी, लेकिन इसका क्या होगा? साथियों, ये पागल हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो आज रात जश्न के बाद क्या खत्म कर देंगे। नहीं सरदार, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो सरदार। तुम नए सरदार हो, सरदार रंगा की। बांध दो साले को। अब क्यों रो रही हो? अरे, तेरा भाई कुंदन याद आ गया। वो आग की लपटें तो आज भी मेरे कलेजे को जला रही है। माँ हूं ना बेटे, उस भयानक रात को आज भी नहीं भुला सकती। वो शैतान दुर्जन सिंह की वो लगाई हुई आग, मेरे कुंदन का जल जाना बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहता है। इसका मतलब
बाबा ने मुझे इसी घर से छीना है और ये मेरी माँ है। आज अगर वो जिंदा होता तो बिल्कुल तेरे जैसा होता। बचपन में माँ होकर भी मैं धोखा खा जाती थी। तुम दोनों अक्सर लड़ा करते थे, याद है ना? तू कहता था कि माँ मेरी है और वो कहता था कि माँ सिर्फ मेरी है। माँ, सुना? मेरी बहन। चंदन भैया, आपसे कोई मिलने आई है। कमली, तुम? मुझे मालूम है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन नहीं कमली, बहुत अच्छा किया तुम आई। जानती हो आज का दिन मेरे लिए कितना खुशी का दिन है। हाँ, आज सोना की शादी है ना? हाँ, जानती हो कमली, सोना मेरी बहन है, अपनी बहन है। और वो माँ भी मेरी अपनी माँ है। और वो चंदन, जिसे ये लोग मुझे समझ रहे हैं, वो मेरा जुड़वा भाई था। चंदन तुम्हारा भाई? हाँ, गांव के बदमाशों ने उसे मार डाला। नहीं, चंदन जिंदा है। क्या? हाँ, तुम्हारे सब साथी समझते हैं कि वो तुम हो और पागल हो चुके हो। रंगा ने खुद सरदार बनने के लिए आज ही फैसला किया है कि वो उसे खत्म कर देगा। नहीं! जब तक मैं जिंदा हूं, रंगा तो क्या, भगवान भी उसे मार नहीं सकता। भगवान भी उसे मार नहीं सकता। अरे अरे बेटे, कहाँ जा रहा है? कहीं दूर मत जाना, बारात आने ही वाली है और कन्यादान तो तुझे ही करना है। फिक्र मत कर माँ, कन्यादान तेरा बेटा चंदन ही करेगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है त्रिशूल सिंह, पकड़ लो इसे। रुक जा त्रिशूल सिंह, वरना गोली चला देंगे। भागने की कोशिश नहीं करना। कमली, लगता है पुलिस को शक हो गया कि मैं त्रिशूल सिंह हूँ। हाँ, पुलिस ने सारा इलाका घेर रखा है। अब क्या होगा? ये पुलिस तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे भाई तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। लेकिन कहीं देर ना हो जाए और रंगा चंदन को। नहीं कमली, तुम अड्डे पर पहुंचो और मेरे पहुंचने तक किसी भी तरह मेरे भाई को रंगा से बचाए रखना। हाँ। कमली, अगर चंदन को कुछ हो गया तो? नहीं, चंदन को कुछ नहीं होगा। चंदन, मुझे मालूम है तुम चंदन हो, पर हर कोई तुम्हें यहाँ त्रिशूल सिंह समझ रहा है। तुम दोनों जुड़वा भाइयों की शक्ल एक सी है। जुड़वा भाई? इसका मतलब मेरा भाई कुंदन जिंदा है? हाँ। और वही डाकू त्रिशूल सिंह है? हाँ, वही बदनसीब कुंदन जिसे डाकू बना दिया गया। पर अब वो डाकू नहीं रहा, वो बुरा था, लेकिन उसने अच्छा बनकर गांव की सारी बुराइयों को मिटा डाला, सारे अत्याचारों को खत्म कर दिया। गांव का हर कोई इसे चंदन समझता है, यहाँ तक कि माँ और सोना भी। उसका ख्याल था कि तुम मर चुके हो, इसलिए बात उसने किसी को नहीं बताई। उसने सोना की शादी भी तय कर दी है, सभी तैयारियां हो चुकी हैं और आज रात बारात आने वाली है। बारात? हाँ। लेकिन वो है कहाँ? मैं उसी से मिलकर आ रही हूँ। जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो तड़प उठा। इस समय उसको पुलिस ने बुरी तरह से घेर रखा है, लेकिन
तुम्हें बचाने के लिए वो हर कीमत पे आएगा। हाँ। साथियों, कल रामगढ़ पे डाका डालेंगे। कम्मो भाई, तुम आ गई? जी। जश्न की क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है हुजूर। वाह, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। आप फिक्र मत करें हुजूर, जश्न ऐसा होगा कि ना आपने कभी देखा होगा और न कभी देखेंगे। इंस्पेक्टर साहब वो जा रहा है। रुक जाओ त्रिशूल सिंह। जल्दी से जीप घुमाओ। साथियों, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। यह आदमी त्रिशूल सिंह नहीं है, बल्कि उसका हमशक्ल बहरूपिया है। और मुझे यकीन है कि यह पुलिस का आदमी है। पुलिस ने इसको यहां इसलिए भेजा है कि हम सबको गिरफ्तार करके ले जाए। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, बताइए कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए? तुम लोग ठीक कह रहे हो साथियों। तुम लोगों का नया सरदार होने का पहला फर्ज मैं अभी पूरा करूंगा। इस हरामजादे को मार कर। ऐसा मत कर, इसे मत मार। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू तो जानता है कि वो रंगा सब कुछ जानता है कम्मो भाई। तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। नहीं, ये तो भोला भाला तांगे वाला है। इसे तेरी क्या दुश्मनी? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दे इसे। कम्मो भाई, इस पुलिस के भेदी को मैं किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकता। मेरी बात सुनो। ये कोई पुलिस का भेदी नहीं है। इसे आप ही लोग सरदार समझ के यहाँ उठा लाए। ये तो त्रिशूल सिंह का भाई है। हाँ, ये तुम्हारे सरदार का झूठा भाई चंदन है। साथियों, ये औरत इससे मिली हुई है। इस हरामजादी की बातों में मत आना। ये हमारा दुश्मन है और इसे मार डालना चाहिए। गद्दा, इसे बचाने आई थी। अब तेरी बारी है बहरूपिये। छोड़ दो इसे, ये मेरा भाई है। आ गए तुम। कमली, ये सब क्या हुआ कमली? सरदार, रंगा ने तुम्हारे भाई के ऊपर गोली चलाई और उसको बचाने के लिए कम्मोबाई बंदूक के सामने आ गई। देखो, चंदन, तुम फौरन चंदन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। वक्त बहुत कम है। तुझे भी तो चलना है कमली। मेरा सफर यही खत्म होता है। नहीं कमली,
तू मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। तेरे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। मैंने तुझे हमेशा दुख दिया है। नहीं, मेरे लिए कितनी सुख की बात है कि मैं तुम्हारी बाहों में मर रही हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। मेरा सपना अधूरा रह गया। नहीं कमली, हमारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। तू मेरा इंतजार करेगी ना? कुंदन भैया, चंदन, लगता है त्रिशूल सिंह का यही अड्डा है। इस इलाके को चारों तरफ से घेर लो। चलो चंदन, अपनी बहन सोना की शादी है, सब तैयारी हो चुकी है, बारात भी आ चुकी होगी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कन्यादान तुम्ही को करना है। त्रिशूल सिंह, पुलिस ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। हमें मालूम है तुम यही हो। अपने आप को अपने साथियों के साथ पुलिस के हवाले कर दो। जल्दी से कपड़े बदली कर लो, जल्दी करो। नहीं भैया, अब कुछ मत बदलो, अब तुम ही चंदन हो। पागल मत बनो, मां तुम्हारी राह देख रही होंगी। मैंने वचन दिया है कि सोना का कन्यादान तुम ही करोगे। कन्यादान तो तुम भी कर सकते हो। नहीं चंदन, मैं एक डाकू हूं। कभी खून के रंगे हाथों से कोई भाई अपनी बहन की डोली उठाया है? त्रिशूल सिंह, मैं दोबारा कहता हूं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। सामना करने की कोशिश मत करना, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। इंस्पेक्टर, मैं आ रहा हूं। नहीं चंदन, त्रिशूल सिंह, तुम्हें आखिरी चेतावनी दी जाती है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। साथियों, अपनी जान बचाते हुए पीछे के रास्ते से भाग निकलो, जाओ। वो लोग उधर से भाग रहे, उस तरफ चलो।
जाओ। कहाँ गया वो? विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः स्वाहा। इदं विष्णोर्विचक्रमे प्रेदानि ददे पदं समुद्रमस्य पात्रं सुरे स्वाहा। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः स्वाहा। इदं विष्णोर्विचक्रमे प्रेदानि ददे पदं समुद्रमस्य पात्रं सुरे स्वाहा। कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान कौन करेगा? कौन करेगा? अरे भाई करेगा, और कौन करेगा? भैया, भैया, ये क्या हो गया? कुछ नहीं। तुम जल्दी जाओ चंदन। माँ कन्यादान के लिए तुम्हारी राह दिख रही होगी। नहीं भैया, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं चंदन, नहीं। पुलिस मेरे पीछे है, किसी भी वक्त आ सकती है। अगर लोगों को पता चल गया कि दुल्हन का भाई डाकू है तो सब बिगड़ जाएगा भाई, सब बिगड़ जाएगा। लेकिन भैया आओ चंदन, वक्त बहुत कम है। तुम्हें सोना के सुहाग की कसम, क्या अपने भाई को बहन की डोली उठते हुए नहीं दिखाओगे? जाओ चंदन, जाओ। माँ को कुछ नहीं बताना, वो मेरी दूसरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जा भाई, जा। हाँ। चंदन, तू आ गया बेटे? चल चल चल, कन्यादान का समय बीत रहा है, चल। घेर लो मंडप को। रुक जाओ। त्रिशूल सिंह मैं हूं। त्रिशूल सिंह, आज तुम बच नहीं सकते। पिस्तौल फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। चलो। आज मेरी बहन की शादी हो रही है। मैं वो अभागा भाई हूं जो शादी में शामिल नहीं हो सकता। मैं बहन की डोली उठते देखना चाहता हूं। सिर्फ कुछ देर की मोहलत दे दीजिए।
चलो चलो